नमस्कार बच्चों, आज हम वाक्य रूपांतरण सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य का संयुक्त तथा संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। यहाँ पर है सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाकर प्रकृति का आभार प्रकट कर रहे हैं। यहाँ जो होते ही है ये एक क्रिया है और यह एक ही क्रिया है इसमें, तो यह एक सरल वाक्य है। इसी को अगर संयुक्त वाक्य में बदलना है तो सूर्योदय होता है और पक्षी चहचहाकर प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर दो हो रहा है और जोड़ने वाला यहाँ पर समुच्चय बोधक और है। वे बाजार जाकर कुछ सामान लाए, तो यहाँ पर भी एक ही क्रिया हो रही है, तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। वे बाजार गए और कुछ सामान लाए, यहाँ पर दो क्रिया हो रही है और स्वतंत्र वाक्य है, दोनों पूर्ण वाक्य है, तो ये एक सरल संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर बाजार गए और सामान लाए। वेतन मिलने पर वे एक फोन खरीदेंगे, यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक सरल वाक्य है, एक ही क्रिया हो रही है, खरीदेंगे। वेतन मिलेगा और वे एक फोन खरीदेंगे, संयुक्त वाक्य। उसके बाद स्वस्थ होने पर भी वे कार्यक्रम नहीं आए, सरल वाक्य है। होने पर, होने के बावजूद, के कारण पहले भी मैंने बताया था। जिस वाक्य में आए, होते ही, आते ही, ये सब सरल वाक्य की पहचान है। वे स्वस्थ थे किंतु कार्यक्रम में नहीं आए, यहाँ पर किंतु जो जोड़ने वाला वर्ड है, शब्द है, और यहाँ पर दो वाक्य है, तो ये एक संयुक्त वाक्य हुआ। जन्मदिन के कारण वे आज बहुत खुश हैं, तो यहाँ पर भी ये के कारण आ गया, देखिए समझने के लिए, तो ये एक सरल वाक्य है। आज उनका जन्मदिन है इसलिए वे, इसलिए आ गया, वे आज बहुत खुश है, तो यहाँ पर इसलिए आए, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। इसलिए कभी भी आपको संयुक्त वाक्य में आएगा, लेकिन वाक्य के आगे अगर चूंकि हो, क्योंकि हो, उसके बाद इसलिए आता है तो वो मिश्र वाक्य में जाता है। जैसे आप लिख सकते थे, यहाँ पर अगर लिखा हुआ हो कि चूंकि उसका जन्मदिन था इसलिए वो आज नहीं आ सका, तो आप इसे मिश्र वाक्य में लिख सकते हैं। बीमारी के कारण उन्हें एक दिन का अवकाश लेना पड़ा, के कारण आ रहा है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। वे बीमार थे अतः उन्हें एक दिन का अवकाश लेना पड़ा, यहाँ पर अतः जो आ रहा है और दो पूर्ण वाक्य है, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। जीत और मेहनत करने के बावजूद, यहाँ पर देखिए के बावजूद बीच में आया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये सरल वाक्य में आएगा और एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पर। उसी को अगर संयुक्त में बदलना है तो उसने जीत और मेहनत की लेकिन वह अच्छे अंक नहीं ला सके, लेकिन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। यह प्रण केवल उन्हें न करके, यहाँ पर देखिए न करके, हम सबको करना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही है क्रिया और बीच में न करके यहाँ आया हुआ है, इसीलिए यह एक क्या है, यह एक सरल वाक्य है। यह प्रण केवल उन्हें ही नहीं करना चाहिए बल्कि हम सबको करना चाहिए, यहाँ पर देखिए बल्कि से जुड़ा हुआ है। यह प्रण उन्हें ही नहीं करना चाहिए एक पूर्ण सेंटेंस है, वाक्य है, और हम सबको करना चाहिए ये भी पूर्ण वाक्य है, और इसको जोड़ने का काम बल्कि कर रहा है। यह कार्य अमन या आप में से कोई एक को करना पड़ेगा। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर दो वाक्यों को अगर जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो संयुक्त वाक्य में जाएगा, लेकिन अगर दो शब्दों को जोड़ रहा है तो कभी भी सरल वाक्य में जाएगा। यहाँ पर देखिए अमन या आप में, ये दो शब्द को जोड़ रहा है, वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। और इसी को अगर संयुक्त वाक्य में लिखना है तो यह कार्य या तो अमन करेगा, अमन को करना पड़ेगा, एक सेंटेंस वाक्य हो गया, फिर यहाँ पर यह आया है, फिर आपको करना पड़ेगा या फिर आपको, तो ये आपका संयुक्त वाक्य में होगा। आप और मैं, यहाँ पर भी देखिए और आया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये एक सरल वाक्य में जाएगा। आप और मैं दोनों ही छल कपट नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए रमन और अमन दोनों ही क्रिकेट नहीं खेल सकते, एक ही खेलने का काम हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है इसमें, इसमें भी एक ही क्रिया हो रही है, मेन क्रिया, मुख्य क्रिया एक ही है, लेकिन और शब्द आया है, और शब्द आया है लेकिन वो कर क्या रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है,
तो इसीलिए ये होगा सरल वाक्य में। आप भी छल कपट नहीं कर सकते हैं और मैं भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है और यहाँ पे भी ये पूर्ण वाक्य है और इसको जोड़ने का काम और कर रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य होगा। फिर अगर इसको जोड़ना है, रमन भी क्रिकेट नहीं खेल सकता है, अमन भी नहीं खेल सकता है, और यहाँ पर जोड़ने का काम समुच्चय बोधक और कर रहा है। तो आज हम देखे हैं यहाँ पर सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में दोनों में कैसे परिवर्तन करते हैं, क्या क्या उसमें रहता है, कैसे हम पहचाने। और अब हम देखेंगे सरल वाक्य का मिश्र वाक्य तथा मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में करना। यहाँ पर देखिए, इस मेज पर रखी पुस्तकें किसकी है। पर आ गया, यहाँ पर देखिए मेज पर सरल वाक्य है। इसी को अगर मिश्र वाक्य में लिखना है तो आपको पहले भी बताया गया था कि ज की यदि सूत्र को आपको प्रयोग करना है तो यहाँ पर जो आ गया। देखिए, इस मेज पर जो पुस्तक रखी है वे किसकी है। तो जिसमें जिस वाक्य में जो होता है, जिसे होता है, जिसका होता है, जब होता है, तब होता है, ये सब होता है आश्रित उपवाक्य का, वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जिसमें वो सब नहीं होता है वो होता है पूर्ण उपवाक्य। तो इस पे वे किसकी है, उस पे ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। ये देखिए, इस पुस्तक को मैंने बहुत खोजा था, यहाँ पर भी एक ही हो रही है क्रिया, और यहाँ देखिए यह वही पुस्तक है जिसे मैंने खोजा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, इसमें एक ही है धूम मचाना, और यहाँ पर यह वही फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया है। यह वही फिल्म है, ये हो गया आपका याद। देखिए, इसमें जिसने आ गया तो ये हो गया आश्रित, और इसमें नहीं है तो यह हो गया आपका मुख्य वाक्य। उसके बाद है, इन 3 खिलाड़ियों में ने ही यह मैच जिताया। ने ही आ गया, ने ही मैच जिताया, एक ही क्रिया हो रही है। ये वही 3 खिलाड़ी है जिन्होंने यह मैच जिता दिया। ज की यदि सूत्र जहां पे भी आए वो आप समझ जाइए कि वो एक मिश्र वाक्य है। इस ऐतिहासिक इमारत का उल्लेख तुमने मुझसे एक बार पहले भी किया है। यहाँ पर इस ऐतिहासिक इमारत का उल्लेख तुमने मुझसे एक बार पहले भी किया है, ये हो गया आपका सरल वाक्य। इसी को अगर आपको करना है मिश्र वाक्य में तो यह वही ऐतिहासिक इमारत है जिसका उल्लेख तुमने मुझसे एक बार पहले भी किया था। यहाँ देखिए, इस डायरी में 26 जनवरी 1931 की घटना लिखी हुई है, एक ही क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया। इसी को अगर हम मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे, बदलना है, तो यह वही डायरी है जिसमें 26 जनवरी 1931 की घटना लिखी हुई है। यह वही आ गया, वही, यहाँ जिसमें आ गया, बीच में कॉमा आ गया, तो ये सब आपके जाएंगे मिश्र वाक्य में। अच्छे अंक लाने पर उसे सबने शाबाशी दी, तो यहाँ पर शाबाशी दी अच्छे अंक आने पर। जब उसी को अगर मिश्र वाक्य में बदलना हो तो जब तब लगा दीजिए, जैसे तैसे लगा दीजिए, जिसे जब लगा दीजिए। तो यहाँ पर लगाया हुआ है, जब वह अच्छे अंक लाया तब उसे सबने शाबाशी दी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमें किस तरह से, हम कैसे पहचानेंगे सरल वाक्य को, कैसे पहचानेंगे हम मिश्र वाक्य को। तो आप इसे पढ़िए। सरल वाक्य पहचानने के लिए मैंने पहले ही बताया दिया था कि जिस वाक्य में आपको रूट वर्ड जो धातु शब्द होते हैं उसमें ते होने चाहिए, ही होने पर हो, तो वो सब सरल वाक्य के हैं। के बलबूते और के से रिलेटेड जो संबंध बोधक से रिलेटेड शब्द हो वो भी सरल वाक्य में आता है। अगर संयुक्त वाक्य में हो, यहाँ पर किंतु, परंतु, और, अथवा, या, ना तो, ना ही, ये सारे वर्ड आपके शब्द संयुक्त वाक्य में आएगा। और इसलिए मिश्र वाक्य में कभी कभी इसलिए आता है, लेकिन उसमें आपको देखना होगा कि पहले का शब्द अगर क्योंकि हो या फिर आपको चूंकि हो, ऐसे वाले वर्ड, छोटी की मात्रा, चूंकि, क्योंकि, ऐसे वाले शब्द अगर आता है तो वो आपका मिश्र वाक्य होता है। तो बच्चों, हम आज वाक्य रूपांतरण पढ़ रहे हैं, कल हम फिर दूसरे व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे।
बाय, धन्यवाद।